हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। रिसेंटली आप सबको पता होगा कि आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट 1145 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला था फरवरी मंथ में। अब उसका एग्जामिनेशन शेड्यूल रिसेंटली लॉन्च किया गया है, वो साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आखिर आप ऐसा कैसे देख सकते हैं। आपको बस सिंपल सा सर्च करना है NTA DU रिक्रूटमेंट, और ये जो फर्स्ट साइट आएगी NTA recruitment.nta.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं आखिर ये, अगर आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा, पब्लिक नोटिस 29 अगस्त 2021 फॉर अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डेट। तो आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस हो चुका है NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए। इस पर टोटल 54 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया था। अराउंड 1145 पोस्ट थी, और इस पे अप्रैल तक शायद या लास्ट अप्रैल तक मे भी फॉर्म भराए गए थे। तो आप देख सकते हो, इसमें आप मैच भी कर सकते हो। नॉन टीचिंग पोस्ट इन DU, एडवर्टीजमेंट नंबर भी गिवन है, डेटेड 23 फरवरी। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन डेट है वो लॉन्च कर दी गई हैं। आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। टोटल 54 पोस्ट के लिए अलग अलग दिन आपके एग्जाम हैं। 15 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर, 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट आपका 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर तक आपके एग्जाम है, CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों। तो अब हम वन बाय वन बात कर लेंगे। मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, असिस्टेंट जनरल, और आपका स्टेनोग्राफर और सीनियर असिस्टेंट की, क्योंकि ये ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो हम इन सारी पोस्ट के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हमारी वैकेंसी कैसे थी। वैकेंसी में आप देखोगे कि जैसे आपका सीनियर असिस्टेंट है, तो इसके लिए टोटल 45 पोस्ट थी, जिसमें 18 जनरल और ये सारी कैटेगरी वाइज डिवीजन थी। सेम चीज़ है असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अराउंड 32 वैकेंसी थी जनरल की, टोटल 80 पोस्ट थी। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 95 जनरल की पोस्ट और टोटल 236 पोस्ट थी। और इन सब चीज़ों के एग्जाम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो सीनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप नोटिस कर लीजिए, जो आपने डाउनलोड करोगे तो आप इसमें देखोगे कि जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो कब दिया गया आपको। पहले आपका सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा आपका 22 सितंबर को। और इसमें दूसरी चीज़, पहले ये देखा जा रहा था कि मे बी पेपर 1 या पेपर 2 सेम होगा या अलग होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन में होंगे। आपके दोनों अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप देख सकते हो, शिफ्ट 1 CBT टेस्ट होगा, शिफ्ट 2 सीनियर असिस्टेंट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो वन बाई वन हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आप देखेंगे सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट के लिए आपका पेपर 1 जो डिस्क्रिप्टिव MCQ टेस्ट है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का सिलेबस कुछ ऐसा है कि आपके GA के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग 40 होंगे, मैथ्स के 40 होंगे, और इंग्लिश या हिंदी आप जो भी भाषा चूज करना चाहें, आपके लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसके भी 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो 300 नंबर के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 गिवन है। और उसके बाद पेपर 2 होगा सेकेंड शिफ्ट में, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और ये 3 आपको, चलो ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस दिया गया है। आप पूरी ये अपने नोटिफिकेशन के पेज पे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बिल्कुल अलग से है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ग्रुप बी लेवल की जॉब है। तो मे भी आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, टफनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अगर इसमें बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टोटल 200 नंबर का है, जिसमें 50 मार्क्स तो आपका अकेला एक ए से ऑप्ट करता है। एक सिंगल ए से होगा जिसे आपको 500 वर्ड्स में लिखना होगा। मे बी आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको किसी एक ऑप्शन पे लिखना होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें सिर्फ आपको टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे वर्ड्स मेंशन नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसमें हो सकता है आपको शॉर्टकट चीज़ें पूछ ली जाएँ, MS वर्ड की, MS एक्सेल की, या रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो पूछी जाएंगी। सिचुएशन टेस्ट ऐसे, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक सिचुएशन टेस्ट ऐसे दिया जाएगा, जिसमें आपको 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, और ये 25 मार्क्स का होगा। तो आप देख सकते हो आपके सिर्फ मेन एसे का मार्क की अराउंड 50 एंड 25 वेटेज कितना ज़्यादा है। एंड या 200 नंबर में से आपके सिर्फ 75 नंबर का सिर्फ आपका ए से आ रहा है। तो आप ए से पे मेन फोकस करिए,
कंप्यूटर नॉलेज ऐसा है कि सबका 25 में से कहीं ना कहीं तो कर लग ही जाता है। बट हाँ, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होगा वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बट जो भी डिस्क्रिप्टिव है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली कहाँ होती है यार। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो आपका है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का जो है उस पर 3 क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर के, आपको 100 वर्ड्स में आंसर देना है। फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वर्क करता है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के, इनको भी आपको 100 वर्ड्स में आंसर देना है। फिर है आपका कि ऑफिस प्रोसीजर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी आपका लीव रूल होता है या फिर किसी का पीएफ या फिर बोनस, जो भी ये रूल होते हैं सारे ऑफिस प्रोसीजर्स के, ये सारे क्वेश्चन पे, इन पे 3 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 10-10 नंबर के, 100 वर्ड में आंसर देना है। इंग्लिश और हिंदी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। अगर आप असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, सीनियर असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, तो मतलब आप एक ग्रुप बी लेवल की हायर पोस्ट पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे डिसीजंस लेने होंगे। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर सीबीएसई से कॉन्टैक्ट करना चाह रही है, एनसीईआरटी से, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम्युनिकेशन करेगा, तो उस टाइम पे जो भी नोटिंग या ड्राफ्टिंग होती है, जो नोटशीट या फिर ऑफिस ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। सिचुएशन टेस्ट ऐसे, अगेन इट्स अ गुड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका 25 नंबर का वेटेज है, नॉलेज कंप्यूटर का, ये आपको बता दिया। ये था सीनियर असिस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देखते हैं, असिस्टेंट के बारे में। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट, जिसका एग्जाम है 16 सितंबर को। ये एक ही शिफ्ट में होना है, जिसमें आपका सीबीटी और डिस्क्रिप्टिव दोनों ले लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपका सिर्फ सीबीटी होगा, और जो कि आपका शिफ्ट 2 में 16 सितंबर को ही होगा। और इन अलग पोस्ट के लिए भी सारी पोस्ट का एग्जाम एक ही साथ होगा, मतलब एक ही पेपर आएगा मे बी, अगर क्योंकि पैटर्न हो सकता है या डिपेंड करे आपके अलग अलग पैटर्न पर कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बट ये सारे के सारे एग्जाम्स एक ही दिन होंगे, एक ही शिफ्ट में। और असिस्टेंट का अकेला सीबीटी और डिस्क्रिप्टिव ये शिफ्ट 1 में हो जाएगा, 2-2 घंटे का, 16 सितंबर को। अब देखते हैं आखिर इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है। तो बेसिकली असिस्टेंट में भी सेम पैटर्न ही फॉलो होना है, आपने देखा होगा। या असिस्टेंट में पहला पेपर 1 जो हो गया एमसीक्यू टाइप, 2 घंटे का है, 300 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे, 30, 40, 40, 40, सेम जैसा सीनियर असिस्टेंट का है वैसा ही होगा। टफनेस लेवल अगर आपने कभी एसएससी के एग्जाम दिए हो तो हो सकता है एसएससी सीएचएसएल लेवल का हो, बट हाँ 2 घंटे दिए गए हैं तो मे बी रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपके लिए थोड़ा कैलकुलेटिव और लेंथी दी जा सकती है, जैसा सीजे लेवल का हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टाइप की बात करें, ये फिर से एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे भी आपका सेम रूल है कि आपको 40-45% नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। 30 गुना जितने भी कैंडिडेट है उसके 30 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे मिनिमम, उनकी कॉपी चेक होगी डिस्क्रिप्टिव की। पेपर 1 के 30 गुना कैंडिडेट की डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होंगे, और इन दोनों के मार्क्स कंबाइन करके ही आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो पेपर 2 में देख लेते हैं। पेपर 2 में यहाँ पर आप देखोगे कि आपका एसी वाला पार्ट हट गया है। अब आपका 150 नंबर का है, ना कि 200 नंबर का है। यहाँ पर आपका एसी के 50 मार्क्स हट चुके हैं। सिचुएशन टेस्ट ऐसे अभी भी है 25 नंबर का, 200 वर्ड्स का। कंप्यूटर नॉलेज 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। और हिंदी या इंग्लिश स्पेशल रेफरेंस टू नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, अगेन आपको नोटशीट या फिर कुछ लेटर, पब्लिक ऑफिस ऑर्डर्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे 2 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन होंगे। और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल सिस्टम पर आपसे 3 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा असिस्टेंट का। अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और ये सबसे ज़्यादा डिमांड वाला क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, इसमें आपका सब कुछ सिर्फ एक ही शिफ्ट में हो जाना है। या जूनियर असिस्टेंट में पहले आपका सीबीटी होगा शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में 15 सितंबर को ही आपका डिस्क्रिप्टिव भी ले लिया जाएगा। तो जब आप देखोगे कि जूनियर असिस्टेंट में आखिर क्या कैसा होना है, तो वेट अ सेक। हाँ, जूनियर असिस्टेंट में आपको एमसीक्यू टाइप 3 घंटे का, आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन होने हैं। ए से 1.5 घंटे का, एस एंड कॉम्बिनेशन टेस्ट 1.5 घंटे का, 100 नंबर के। ठीक है,
तो इसमें आपके 50-50-50 का सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। 3 घंटे का पेपर है। ये आपका भी SSC CHSL लेवल का ही होगा, 10+2 लेवल के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाएंगे। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। 30 गुना कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको आपका पेपर 2 की कॉपी चेक होगी। पेपर 2 में आपको बेसिकली 1.5 घंटे का, तो आप देख सकते हो कि आपको एक ऐसे दिया जाएगा 50 मार्क्स का, लेटर राइटिंग में भी अराउंड 30 मार्क्स, और 20 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, जिसमें आपका मे बी प्रेसी और मे बी एक पैसेज पूछा जाएगा इंग्लिश का, और इस पे आपका 100 नंबर का टोटल है। उसके बाद स्किल टेस्ट अभी नहीं होने वाला है। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर का भी अभी नहीं हो रहा है, और ये जूनियर असिस्टेंट का स्किल टेस्ट भी अभी नहीं हो रहा है। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 30 टाइम्स टू द पोस्ट, उनका स्किल टेस्ट होगा, और जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनके बेसिस पे ही पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। ठीक है, सो ऑल दिस वाज फ्रॉम माय साइड, सो अंटिल एंड अनलेस। हाँ, एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका एडमिट कार्ड आपकी टेस्ट डेट से 7 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी आपको NTA DTU की साइट पे ही मिल जाएगा, और मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उससे भी जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपको आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से इसी के टॉपिक्स चूज़ करिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, कॉन्फिडेंट होकर जाइए, टाइम कम है तो जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करें, करंट अफेयर रिवाइज करें, मैथ्स के फॉर्मूला। बेसिकली अभी आपको फिलहाल अभी रिवीजन पे फोकस करना है, और इसी के कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने हैं जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स बना के जाना है, कि आपको की एस्पेक्ट्स रख के जाना है कि हाँ ठीक है, अगर हमें कोविड-19 के इम्पैक्ट के बारे में पूछता है, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछता है, या फिर टेररिज्म के बारे में पूछता है, तो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। और इससे रिलेटेड पूछेगा, पॉलिटी भी अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट में पॉलिटी का वेटेज है। ऑफिस प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी को नई नॉलेज है सिस्टम में घुसने के बाद ही। बट हाँ, वो ओवरऑल ऊपर ऊपर के जितना नॉलेज होना चाहिए वो आपको सारा बेसिक कवर करके जाना है। आप बेसिक सिंपल सा भी अगर सर्च करोगे, ऑफिस प्रोसीजर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, उससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब सब तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड।